नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संविधान की एक प्रमुख विशेषता मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताऊंगी। 26 जनवरी 1950 को जब मूल संविधान लागू किया गया तो उसमें केवल मौलिक अधिकारों का ही वर्णन था, मौलिक कर्तव्यों का नहीं। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के उद्देश्य से एक समिति का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई। इस समिति ने यह सलाह दी कि नागरिकों को सचेत करना चाहिए और अधिकारों के अलावा कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इस समिति ने संविधान में 8 कर्तव्यों को शामिल किया, लेकिन बाद में समिति के ही सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 2 और कर्तव्य जोड़ दिए गए, तो उस समय कुल मिलाकर हो गए थे 10 कर्तव्य। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में शामिल कर लिए गए। इसके बाद 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल्य कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो अब कुल मिलाकर कितने कर्तव्य हो गए? 11। जापान और भारत को छोड़कर किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया है। भारत ने मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को सोवियत संघ के संविधान से लिया। मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए परिभाषित किया गया। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए, हर देश में संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सबसे ऊपर होता है, तो ये हमारे सबसे पहला कर्तव्य है कि इन तीनों का ही हम आदर करें। सेकंड इसकी जो कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि वो राष्ट्रीय आंदोलन जिन्होंने स्वतंत्रता को प्रेरित किया, हमें हमेशा हृदय में उनको संजो के रखना है, उनको हमेशा याद रखना है। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता को हमेशा बनाए रखें, कभी भी इस भारत के टुकड़े या खंडित ना होने दें। सबसे पहला था संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा, राष्ट्र आंदोलनों को जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई हमेशा दिमाग में रखना। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखना। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना, यानी कि जब भी आह्वान किया जाए, जब भी आपको बुलाया जाए, तो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना की निर्माण करना। समरसता यानी कि सामंजस्य की भावना स्थापित करना, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जहां सभी में सामंजस्य की भावना हो और भाईचारे की भावना हो। नेक्स्ट विशेषता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका निर्माण करें। सामाजिक संस्कृति यानी समाज को जोड़ने वाली संस्कृति को बनाए रखना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वन है, झील है, नदियां हैं, इन सभी को बचाकर रखना, संरक्षित करना। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं मैं कि ये वाला जो पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, भारत के इस विशेषता के साथ साथ, कर्तव्य वाली विशेषता के साथ साथ DPSP में भी शामिल हुआ है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में भी ये पॉइंट शामिल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो वह DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि अपनी पुरानी पिछड़ी हुई सोच को छोड़कर थोड़ा ऊपर उठकर तर्क के आधार पर हर बात को सही पहलू से
देखना और उसको समझने की कोशिश करना, और ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि सरकार की तरफ से जो भी संपत्ति नागरिकों के लिए बनाई गई है उसको बचाकर संभाल कर रखें, उसका विनाश ना करें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयत्न करें। चाहे व्यक्तिगत कोई गतिविधि हो, एक्टिविटी हो, या कोई सामूहिक, हर एक में प्रॉपर पार्टिसिपेट करना और उत्कर्ष होता है यानी कि आगे ले जाना, देश का उत्थान करना और आगे की तरफ उसको ले जाना। और 11वां जो लास्ट में अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़ा गया ये 11वां कर्तव्य, वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां अमेंडमेंट में बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान देना। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा तथा इन स्कूलों का प्रबंध स्कूल प्रबंध समितियां करेंगी। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।